Hi everyone and welcome back to the channel. This is Skoda Kodiaq 2026 मॉडल। और बात करें अगर इसके लुक्स के बारे में, सो ये है SUV प्लस पेट्रोल इंजन है इसका। सो SUV है, स्मूथ है, डीजल पे पावर होती है, प्लस ये सिर्फ पेट्रोल ही है और ये और ही लग्जरी प्रोवाइड करेगी क्योंकि पेट्रोल इज़ फाइन देन डीजल। प्लस ये कम SUV है 7 सीटर विद रिफ्रेश डिज़ाइन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका प्राइस रेंज के बारे में अगर बात करें तो अप्रॉक्स 40 लाख से 46 लाख तक इसका प्राइस जो है वो वेरी करता है। माइलेज की अगर बात करी जाए तो इसका माइलेज अप्रॉक्स 13 to 15 इसका माइलेज है। प्लस अगर इसमें फ़ीचर्स के बारे में बात करी जाए तो 360 डिग्री कैमरा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो प्ले और नॉर्मल ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह फ़ीचर्स, सनरूफ प्लस न्यू एस्थेटिक डिज़ाइन। तो अगर सबसे पहले बात करें इसके फ्रंट लुक के बारे में, सो इसकी वाइट ग्रिल्स, LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स हैं और DRLs हैं जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। प्लस इसमें स्पोर्ट लाइन ट्रिम है जो आता है टू मेक इट मोर अपीलिंग। और बात करें अगर इसके वाइट ग्रिल के बारे में तो ये सिग्नेचर स्कोडा बटरफ्लाई ग्रिल्स हैं जिसको सिग्नेचर स्कोडा बटरफ्लाई ग्रिल्स कहा जाता है। ये फ़िलहाल ब्लैक है, इसमें क्रोम का भी ऑप्शन आता है, शायद वो ब्लैक वाले जो कलर है कार का तब उसमें क्रोम वाला ऑप्शन आएगा। प्लस अगर इसकी LED हेडलाइट के बारे में बात करी जाए तो ये एंगुलर है प्लस एडाप्टिव बीम कंट्रोल फॉर बेटर विजिबिलिटी है। करते हैं इसके सोल ऑफ द बॉडी के बारे में जो कि मैं कहता हूँ इंजन को। और इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, लॉन्च, स्पोर्ट लाइन और LNK। सो इसमें जो CCs के बारे में बात करेंगे तो लॉन्च का अप्रॉक्स 1984 CC है और तीनों वेरिएंट का ही 1984 CC ही है। और माइलेज भी अप्रॉक्स सेम है, लेकिन LNK वेरिएंट जो है उसमें थोड़ा सा पॉइंट का माइलेज गिर जाता है, लाइक उसमें 14.8 आता है और जो लॉन्च एंड स्पोर्ट लाइन है उसमें 13 या 20 पॉइंट समथिंग आ जाता है। प्राइस की बात करी जाए तो अगर इसका जो सबसे प्रीमियम वेरिएंट है वो LNK ही माना जाता है जो भी अप्रॉक्स 45 लाख का है और बेस वेरिएंट या लॉन्च वेरिएंट जो है वो 39.99 लाख का है। अगर इसके साइड लुक के बारे में, सो दिस इज़ अ साइड लुक ऑफ द कार और ये स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइंस प्लस लार्ज एलॉय व्हील्स जैसा आप देख सकते हो ये, और स्कल्प्टेड डोर, रूफ लाइन डिज़ाइन, ये सारे फीचर्स जो है इसमें और इसकी डिज़ाइन जो है उसके बारे में ये बात हो रही है। प्लस अगर क्रोम एंड ब्लैक एक्सेंट की बात की जाए तो ट्रिम के हिसाब से वो डिपेंड करता है, लाइक LNK एंड स्पोर्ट वेरिएंट जो है स्पोर्ट लाइन वेरिएंट। सो साइड ट्रिम जो है वो वेरी करता है बिटवीन लग्जरी क्रोम एंड टचेज़ ऑफ स्पोर्टी ब्लैक फिनिशेस। जैसे आपने आगे भी देखा था इसके फ्रंट ग्रिल पे 2 ऑप्शंस आते हैं फॉर दिस ग्रिल, ब्लैक और क्रोम। फूड ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा इसका स्पेस है। सो दिस इज़ द 270 लीटर्स, 7 सीट्स है। मतलब इसमें अगर आप रिक्लाइन कर दो लास्ट रो को तो आप मोर स्पेस यू कैन अवेल फॉर द बूट। प्लस बात करेंगे इसके कंपैरिजन मॉडल्स के बारे में, लाइक फॉर्च्यूनर, तो फॉर्च्यूनर और Hyundai के पैलिसेड भी आती है। सो फॉर्च्यूनर अप्रॉक्स 296 लीटर्स देता है। नेट्स ऑल्सो फीचर फॉर 1 टच क्लोज। तो चलिए डायरेक्ट हम इसके इंटीरियर के बारे में बात करते हैं और चलते हैं इसके अंदर। सो ये है इंटीरियर ऑफ कोडियक, स्कोडा कोडियक। बात करें अगर इसकी स्पेस के बारे में तो ये प्रॉपर 7 सीटर है। प्लस अब अगर बात करी जाए इसकी लास्ट रो की तो आप इसको रिक्लाइन कर सकते हो तो बूट स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन ये फिर 5 सीटर ही बन जाएगी केवल। और रियर सीट की बात करें जाए तो फॉर फैमिली प्रैक्टिकलिटी इसको अच्छा बनाया गया है। थोड़ा मतलब स्ट्रेट इसका स्टांस है विदाउट एनी लीनिंग पोजीशन एंड ऑल, इसका स्ट्रेट स्टांस है। और अगर बात करी जाए इसके थाई सपोर्ट की, सो थाई सपोर्ट भी इसका
थाई सपोर्ट भी इसका अच्छा है, मतलब लेकिन जैसे 6 फुट का इंसान अगर बैठेगा तो उसको थोड़ा थाई सपोर्ट उसमें कम लगेगा। प्लस पर्टिकुलरली मुझे तो थाई सपोर्ट इसका थोड़ा सा और इंक्रीज़ होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हेड, इसका हेड रूम बेस्ट है, क्योंकि हेड रूम 6 फुट के हिसाब से अप्रॉक्स अभी भी 5 इंचज़ समथिंग बच रहा है, तो वी कैन से दैट हेड रूम इज़ गुड। और इसमें स्प्लिट फोल्डिंग सीट्स और एडजस्टेबल बैक रेस्ट, ये सारे फीचर्स हैं। लाइक दिस इज द थिंग। थर्ड रो इसमें ऑप्शनल है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा स्पेस। और अगर ये बात करी जाए इसके और भी कंपैरिजन फीचर्स, सॉरी कॉम्पिटिटिव मॉडल्स लाइक फॉर्च्यूनर और BMW X5, सो इसकी सेकेंड रो जो है वो वाइड एडजस्टेबल सीट है। और जो फॉर्च्यूनर है उसकी फर्म है और थोड़ी स्पेशियस है। और बात करी जाए अगर X5 की, सो X5 से वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा और लग्जरी ही है, कॉम्पैक्ट है। इसका स्कोडा का कॉम्पैक्ट है, फॉर्च्यूनर का थोड़ा मोर फॉर एडल्ट्स, यूजेबल फॉर एडल्ट्स है। और ये जो है ये रियर वेंट्स हैं टू कंट्रोल द क्लाइमेट कंट्रोल फॉर द रियर पैसेंजर्स। यहाँ पे है स्पेस टू प्लग इन योर चार्जिंग मशीन और जो भी आप चार्ज करना चाहते हो। इवेंट्स हैं, ग्रैब हैंडल्स, दिस इज़ अ लाइट, शायद गेट खोलने भी खुलती है क्या, नहीं, हाँ गेट खोलने भी खुलती है। दिस इज़ अ सनरूफ और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है फॉर सनशेड। दिस इज़ अ सनशेड। तो चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे और देखते हैं क्या है फीचर्स और इसकी स्पेस एंड फंक्शनलिटी। ओके, सो दीज आर द बटन्स टू कंट्रोल द सीट, फॉर रिक्लाइनिंग द सीट, फॉर मूविंग द सीट बैक एंड फ्रंट, एंड प्लस इसमें मेमोरी फंक्शंस भी हैं। 1 2 3 memory functions are there which we can set. And then window unlock and lock. This is a button to open the boot. This is a button to open the hood. चलिए इसके अंदर चलते हैं। So this is Skoda Kodiaq. इसका फीचर और इंफोटेनमेंट के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले इसके डायरेक्ट बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। ग्रैब रेल्स, ग्रैब हैंडल्स और डोर ओपन और क्लोज करने के लीवर्स, ये भी थोड़ा प्रीमियम लुक दे रहे हैं। प्लस इसमें जो वॉल्यूम के नॉब्स हैं और स्क्रीन भी इसकी अच्छी खासी एक टैब की तरह है, जिसमें आपको मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी और साइज़ जो है वो इंक्रीज मिलेगा, तो आपकी विजिबिलिटी और अच्छी दिखेगी आपको। दिस इज़ द glove box. Okay, so this is a button. For increasing the thigh support also, I think this is a button. You can increase the thigh support from here also. और ये है इसका glove box, जिसमें आप अपना सामान जो भी चाहो रख सकते हो। प्लस ये एक्सटेंडेबल है, आगे भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो और पीछे भी आप वापस ले आ सकते हो। दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्पेस, जहाँ पे आप अपने कप होल्डर्स, या लोग तो कुछ भी रख लेते हैं, लेकिन कप होल्डर्स के लिए ही बेसिकली ये बना हुआ है। और कुछ भी रख लेना ही चाहिए, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कप ही रखा जाए। प्लस यहाँ भी आप अपना फ़ोन को प्लेस कर सकते हो। आई डोंट नो if it consists of the wireless charging or not, but I think this should, because यहाँ पे फ़ोन के स्पेस जो बने हुए हैं लग रहा है। And you can see here this has a dual smartphone wireless charging pads with cooling, ventilation and up to 15 watt charging power phone. up to 15 watt इसमें पावर चार्जिंग आप फ़ोन भी कर सकते हो। So this is a wireless charging box we can see here. और ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। बात करें इसको ऑन ऑफ करने की, तो ये इसका बटन दिया गया है, 1 touch ऑन एंड ऑफ, 1 touch फॉर इग्नाइट एंड 2 touch फॉर स्टार्ट विद ब्रेक पेडल्स ऑन। और ये इसके नॉब है टू एडजस्ट द
हैंडल, these are the button to control the lights, parking light, fog light, and this is the button for, आई थिंक आपको देख नहीं रहा होगा लेकिन ये यहाँ पे एक बटन है फॉर द पार्किंग ब्रेक। बात करेंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो डोर्स हैं वो ओपन है तो उसका भी इंफॉर्मेशन देता है, प्लस पार्किंग लाइट्स आपकी जली हैं या ऑफ हैं वो भी आपको बताता है। हाँ, बात करेंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो ये स्कोडा का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 13 इंचेस का है और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो असिस्ट दोनों ही चीज़ें इसमें। और इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करें जाए तो 10 स्कोडा इंफोटेनमेंट, 13 स्कोडा इंफोटेनमेंट नेविगेशन और वर्चुअल कॉकपिट, हेड्स अप डिस्प्ले, ये सारे फीचर्स जो बेसिक अब जो सारी गाड़ियों में ऐड होने लगे हैं तो इसमें भी हैं। प्लस स्कोडा स्मार्ट डायल्स और ये सारे फीचर्स भी इसमें हैं। फास्ट USB-C टाइप फास्ट चार्जिंग है इसमें, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि फायरलेस चार्जिंग। बात करेंगे इसकी स्टीयरिंग के बारे में। सो ये है इसका स्टीयरिंग, स्कोडा की ब्रांडिंग, प्लस वॉल्यूम अप डाउन करने का यहाँ पे टॉगल दिया गया है बटन, लेफ़्ट राइट मेन्यू टू ट्रांसमिट द मीडिया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं इसमें, ये आप देख सकते हो। और यहाँ वाइपर्स के कंट्रोल और यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑयल टेम्परेचर, स्पीड, स्टार्ट स्टॉप, प्लस इसमें रेंज दिखा रहा है कितना आप चले हो, 8 किलोमीटर चली ये गाड़ी। और 70% इसमें आपका ऑयल है ये भी दिखा रहा है, प्लस रेंज भी दिखाता है और आपका परसेंटेज ऑफ द ऑयल पेट्रोल भी दिखाता है। ओके, सो इसमें एक कूल फीचर है जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मुझे लगा पर्सनली, क्योंकि और मैंने किसी गाड़ी में ये देखा नहीं है, जो यहाँ सेंट्रली यहाँ एक बटन दिया गया है टू लॉक एंड अनलॉक द all the 4 doors. So this is the cool feature. ओके, सो यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो इसके मेन्यू को ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये आपका पार्किंग पे ब्रेक लगा हुआ है तो अभी आपका सिर्फ RPM रेंज दिखा रहा है, वापस से ये उस पर आ गया है। प्लस इसमें वॉइस असिस्ट कंट्रोल भी है। और ये फीचर जो आपको बटन दिख रहा है यहाँ पे शायद क्रूज़ कंट्रोल के लिए, लिमिटर है, क्रूज़ कंट्रोल, दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में इसमें टॉगल कर सकते हो, दोनों आप यहाँ से सेट कर सकते हो और प्लस उसको आप अवेल कर सकते हो। तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी है विद क्रूज़ कंट्रोल प्लस लिमिटर बोथ, प्लस इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट भी है। अभी मैंने देखा, मैंने बटन ऑन किया तो इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट भी है, लाइक आप हिली एरिया में हो तो आप उसके भी आप यूज़ कर सकते हो इस फीचर को फॉर बेटर स्मूथर राइड। और ये है इसका सनशेड, जो कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऊपर लाइट्स भी है, सो फॉर बेटर विजिबिलिटी, जैसा भी आप ओपन ऑफ करोगे अपने आप चलेगी। एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर sunroof. This is the button to open and close the lights. And this is the cool horn of the Kodiaq. इसके स्पीकर्स के बारे में तो ये कैंटन के स्पीकर्स हैं, साउंड इसकी नहीं प्ले कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब में डालनी है वीडियो, सो सिर्फ देख ही सकते हैं और ब्रांड का नेम सुन सकते हैं, कैंटन। Okay, so this was Skoda's Kodiaq. See you all in the next video.